हेलो सर, आज हम देखेंगे कि सीआरपी टेस्ट को कैसे सेट करते हैं। तो ये सेराकेम का सीआरपी टेस्ट है, इसको कैसे सेट करेंगे ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीआरपी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। बॉडी में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन के लेवल को मेज़र करता है। सीआरपी नॉर्मली 2 मेथड से किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, जिसको कि स्लाइड मेथड से करते हैं, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको कि बायोकेमिस्ट्री मशीन पे सीआरपी का किट यूज़ करके प्रोग्रामिंग करके उसके माध्यम से करते हैं, जिससे कि प्रॉपरली वैल्यू पता चलता है। तो ये सेराकेम की जो किट है सीआरपी टेस्ट है, इसमें 3 बॉटल होती है। एक होता है R1, जिसको हम डाइलेंट भी बोलते हैं, ये होता है 45 ml का। दूसरा होता है R2, जिसको हम लेटेक्स भी बोलते हैं, और ये होता है 5 ml का। और इसमें एक तीसरा बॉटल होता है स्टैंडर्ड का, जिसको कैलिब्रेटर भी बोलते हैं, सीआरपी कैलिब्रेटर बोलते हैं, वो होता है 5 ml का। और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 60 mg पर लीटर। तो अब हम देखते हैं कि सेराकेम का सीआरपी का टेस्ट कैसे सेट करते हैं। किट के साथ एक लिटरेचर दिया होता है, इसमें सभी डिटेल प्रॉपरली मेंशन होती है, जैसे मेथड कौन सा है, वेवलेंथ कितना है, यूनिट कौन सा है, ये सभी डिटेल इसमें दिया होता है। तो बायोकेमिस्ट्री मशीन पे सीआरपी प्रोग्राम ओपन करने के बाद सभी डिटेल्स जो लिटरेचर पे दिया है वो सभी डिटेल्स प्रॉपरली मशीन पे फिलअप करना है। जैसे हम मशीन पे सीआरपी का प्रोग्राम ओपन करेंगे तो ये सभी डिटेल इसमें मेंशन कर लेना है। जैसे इसमें मोड है तो ये मोड फिक्स टाइम 2 पॉइंट सेट कर लेना है। इसमें फ़िल्टर जो है, फ़िल्टर की वैल्यू जो है 546 लेना है। सेकंड फ़िल्टर नहीं है तो इसको 0 ही रखना है। इसका फैक्टर जो है प्रोग्रामिंग सेट करने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन करना है, फैक्टर आ जाएगा, और फैक्टर को सेव करने के बाद फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है वो वायल पे दिया है, वो वायल के हिसाब से ही इसमें डालना है। यहाँ पे जैसे 50 है तो अपना जो स्टैंडर्ड है वो 60 mg पर L गिवन है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 50 के जगह 60 डाल लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है। सीआरपी की नॉर्मल वैल्यू 0 से 6 तक होता है, तो मिनिमम नॉर्मल वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू 6 मेंशन कर लेना है। टेम्परेचर यहाँ पे डाल लेना है 37। उसके बाद में जो उसका डिले टाइम है, डिले टाइम दिया है 10, और रीडिंग टाइम जो है वो दिया गया है 120। उसके बाद में मेन जो है ये लीनियरिटी टाइम जो है वो 150 यहाँ पे लिख लेना है। उसका यूनिट भी यहाँ पे कोई अलग होगा तो उसको चेंज करके mg पर लीटर मेंशन कर लेना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सेक्शन है इसको प्रॉपरली मेंशन कर लेना है, इसको प्रॉपरली फिलअप कर लेना है। जैसे सैंपल वॉल्यूम जो है वो 5 रखना है। सैंपल वॉल्यूम 5 माइक्रोलीटर रखना है। उसके बाद में R1 की जो वैल्यू है वो लेना है 450 माइक्रोलीटर। उसके बाद में R2 को लेना है 50 माइक्रोलीटर। मतलब इसका जो रेशियो है वो 450 5 में लेना है। 450 लेना है R1, 50 लेना है R2, और सैंपल 5 माइक्रोलीटर लेना है। जब हम फैक्टर को सेट करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, तो उसमें जो स्टैंडर्ड है वो भी 5 माइक्रोलीटर लेना है। ये पूरा प्रॉपर सेट होने के बाद मशीन में प्रोग्राम को प्रॉपरली सेव कर लेना है। सेव होने के बाद इसमें प्रोसेस कर लेना है। प्रोसेस करने के बाद इसमें स्टैंडर्ड के लिए पूछेगा, तो स्टैंडर्ड के समय 450 और स्टैंडर्ड की वैल्यू 5 लेना है और उसको रन करना है। उसमें फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर जैसे ही आता है तो वो प्रोग्राम को सेव कर लेना है, फैक्टर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके बाद में चेक करने के लिए मशीन में टेस्ट रन करेंगे। रन करने के बाद उसमें जो है स्टैंडर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड एज अ सैंपल हम रन करेंगे, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए 60 mg पर लीटर के आसपास हमें मिलना चाहिए। तो हमारा प्रोग्रामिंग प्रॉपर हो गया और उसके बाद में हम सैंपल रन कर सकते हैं।